हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज की वीडियो ऑल इन पे प्रीव्यू के पहले की काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम ऑल इन पे प्रीव्यू के पहले कुछ लास्ट मिनट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि क्या हमें ब्रायन डेनियल्सन ऑल इन पे प्रीव्यू पर परफॉर्म करते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं, आखिरी रैम्पेज शो पर क्या हुआ, कोलिजन शो पर क्या हुआ और ऑल इन पे प्रीव्यू के पहले क्रिस जेरिको ने कौन सी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। इसलिए ये वीडियो तो काफी लंबी होने वाली है, पर ऑल इन पे प्रीव्यू के पहले ये वीडियो चेकआउट करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और जरा सबसे पहले बात करते हैं ऑल इन पे प्रीव्यू से पहले यहाँ पर रैम्पेज शो की, और जानते हैं कि ऑल इन पे प्रीव्यू के पहले के लास्ट रैम्पेज शो पर क्या हुआ। और गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम इस शो के बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ मेन चीजें बताऊंगा। जैसे कि रैम्पेज शो की शुरुआत ऑरेंज कैसिडी के इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए एक ओपन चैलेंज मैच से हुई, जहाँ पर वो अपनी चैंपियनशिप एरन सोलो के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और ऑरेंज कैसिडी के लिए मानो की एक वार्म अप मैच था, क्योंकि इस मैच के अंदर काफी आसानी से डोमिनेट कर ऑरेंज कैसिडी ने फाइनली यहाँ पर एरन सोलो को हरा दिया है और वो स्टिल है इंटरनेशनल चैंपियन। पर इसके साथ ही हमें क्यूटी मार्शल का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर क्यूटी मार्शल ने कहा कि एईडब्ल्यू के अंदर नहीं लेकिन एईडब्ल्यू के बाहर लोग उन्हें रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, क्योंकि वो ट्रिपल लूचा लिब्रे कंपनी के लैटिन अमेरिकन चैंपियन बन चुके हैं और अब वो एज ए चैंपियन अपने आप को एईडब्ल्यू के अंदर भी प्रूव करने वाले हैं। जो बातें क्यूटी मार्शल ने कही, जिसके बाद क्यूटी मार्शल का रैम्पेज शो पर ग्रेविटी खिलाफ एक 1-on-1 मैच हुआ, जहां पर क्यूटी मार्शल चाहते थे ग्रेविटी ये मैच छोड़कर चले जाए, लेकिन इसके बाद भी क्यूटी मार्शल और ग्रेविटी इनके बीच का ये मैच एक काफी जबरदस्त मैच हुआ, जहां पर ग्रेविटी ने अपने काफी बढ़िया मूव्स लगाए। पर आखिरकार क्यूटी मार्शल ने यहाँ पर ग्रेविटी पर अपना फिनिश लगाकर उन्हें पिन कर ये मैच जीत लिया है और उस स्टिल है लैटिन अमेरिकन चैंपियन। जिसके बाद में डार्क ऑर्डर के लिए खाई पीड़ो देखने को मिला और इसके बाद लूचासोरस का रैम्पेज शो पर एक स्क्वॉश मैच हुआ, जहाँ पर लूचासोरस ने इस मैच के अंदर अपने अपोनेंट को काफी जल्दी हरा दिया और बैकस्टेज से क्रिश्चियन केज लूचासोरस पर नजर रखे हुए थे। लेकिन इस सब के बाद मेन इवेंट के अंदर हमें ब्रिट बेकर और हिकारू शिडा एक टैग टीम मैच के अंदर सरैया और टोनी स्टॉर्म को फेस करती हुई दिखाई दी। यानी कि ऑल इन पे प्रीव्यू के अंदर होने वाली विमेंस चैंपियनशिप मैच के सभी पार्टिसिपेंट्स इस मैच के अंदर थे और ये मैच भी एक काफी बढ़िया मैच चला। लेकिन इस मैच के अंदर रूबी सोहो की इंटरफेरेंस रोकने के लिए यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर आ गई और क्रिस स्टैटलैंडर रूबी सोहो को उठाकर यहाँ से बैकस्टेज चली गई। पर रिंग के अंदर यहाँ पर टोनी स्टॉर्म ब्रिट बेकर पर स्प्रे पेंट मारना चाहती थी, लेकिन हिकारू शिडा उन्हें रोकने के लिए आई और टोनी स्टॉर्म ने स्प्रे पेंट हिकारू शिडा की आंखों के अंदर मार दिया और यहाँ पर एक्सीडेंटली हिकारू शिडा ने टोनी स्टॉर्म समझकर ब्रिट बेकर पर ही अटैक कर दिया, जिसके चलते ब्रिट बेकर पर अपना फिनिश लगाकर उन्हें पिन कर सरैया ने अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। लेकिन ये मैच जीतने के बाद भी यहाँ पर टोनी स्टॉर्म और सरैया विमेंस चैंपियनशिप को लेकर काफी कंफ्यूज थी कि ये चैंपियनशिप कौन उठाने वाला है, लेकिन आखिरकार दोनों ने ये चैंपियनशिप उठाई और ऐसे इस वीक का रैम्पेज शो ऑफ चला गया, जो शो एक ठीक ठाक सा शो था। पर देखना पड़ेगा कि अब विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के अंदर क्या होता है। पर इसके हाथ लगे हाथ चलो बात करते हैं कोलिजन शो की भी। और गाइस हमें कोलिजन शो की शुरुआत एफटीडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन जैक पेरी ने की और यहाँ पर जैक पेरी एफटीडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप रिटायर करने के लिए आए थे, जहाँ पर बात करते हुए जैक पेरी ऐसा दिखा रहे थे कि एफटीडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप रिटायर होने से जैक पेरी काफी नाराज है। और यहाँ पर जैक पेरी ने एफटीडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ अपने कुछ मोमेंट शेयर किए और फाइनली ये चैंपियनशिप रिटायर करने के लिए जैक पेरी एक स्लेज हैमर लेकर यहाँ पर एफटीडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, लेकिन तभी से भी लाइट्स ऑफ हो गई और लाइट्स वापस आने के बाद हमने देखा कि जैक पेरी के पीछे हुक खड़े हैं और यहाँ पर आकर हुक ने जैक पेरी पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और उन्हें टेबल के थ्रू भी फेंक दिया। और यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए हुक ने कहा कि हुक जैक पेरी को वेम्बली स्टेडियम के अंदर देख लेंगे। जैसे एक तरीके से यहाँ पर एक चैलेंज थ्रो कर हुक यहाँ चले गए, तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि अब हुक और जंगल बॉय के बीच में क्या होता है। जिसके बाद हमें रैम्पेज शो पर प्रोबेबली ऑरेंज कैसिडी, एडी किंगस्टन और पेंटा एल जोरियम इनके लिए एक वार्म अप मैच देखने को मिला, क्योंकि एक 6-मैन टैग टीम मैच के अंदर बुचर ब्लेड और किप सेबिन को फेस कर रहे थे। और इस मैच के अंदर सरप्राइजिंगली एडी किंगस्टन, ऑरेंज कैसिडी और पेंटा इनकी टीम परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त रही और इनका कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा बन रहा है। और इसी इस मैच के आखिर में एडी किंगस्टन ने किप सेबिन पर अपना फिनिश लगाकर उन्हें इस मैच के अंदर हरा दिया, जिससे इनकी वार्म अप मैच के अंदर तो इनकी परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त थी। पर यह मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए बेस्ट फ्रेंड्स ने कहा कि बेस्ट फ्रेंड्स ऑल इन पे प्रीव्यू पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब से ट्रेंट की मदर यानी कि सू के कार का बदला लेने वाले हैं, क्योंकि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने उनकी कार को डिस्ट्रॉय कर दिया। और यहीं पर बेस्ट फ्रेंड्स और ऑरेंज कैसिडी आगे बातें कर ही रहे थे कि टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर जॉन मॉक्सली और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब आ गया। और यहाँ पर बात करते हुए मॉक्सली ने कहा कि ऑरेंज कैसिडी कभी भी ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि उनकी टीम के अंदर एडी किंगस्टन है जो कि जीतना नहीं जानते। और ये बातें सुनकर एडी किंगस्टन सीधा बैकस्टेज चले गए, पर एडी किंगस्टन के बैकस्टेज पहुंचने तक ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब यहाँ से जा चुका था। पर यहीं पर बात करते हुए एडी किंगस्टन ने कहा कि अगर जॉन मॉक्सली फिर भी क्लूडियो का साथ देते हैं तो एडी को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मॉक्सली की बेटी उनके बारे में क्या सोचेगी, क्योंकि एडी मॉक्सली को पुट डाउन करेंगे। जो बातें यहाँ पर एडी ने कही, जिससे सच में ऑल इन पे प्रीव्यू पर होने वाले स्टेडियम स्टैम्पेड मैच को देखने के लिए काफी ज्यादा हाइप हो चुकी है। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो पर डार्क ऑर्डर के एलेक्स रेनल्ड्स और जॉन सिल्वर एक टैग टीम मैच के अंदर डैरियस मार्टिन और एक्शन आंद्रेटी को फेस करते हुए दिखाई दिए। और ये मैच भी इस वीक के कोलिजन शो पर एक काफी जबरदस्त मैच रहा, जहाँ पर ये मैच दोनों टीम्स को शोकेस करने के लिए था। पर फाइनली इस मैच के आखिर में डार्क ऑर्डर ने यहाँ पर एक्शन आंद्रेटी और डैरियस मार्टिन को हरा दिया। तो लग रहा है कि अब डार्क ऑर्डर का
AEW के अंदर फ्यूचर काफी ब्राइट होगा। लेकिन इसके बाद में फिर एक बार दिखाया गया कि लास्ट डायनामाइट शो पर डार्बी एलिन और निक वेन का मैच खत्म होने के बाद लेक्सी यहाँ पर इन दोनों का इंटरव्यू ले रही थी, लेकिन इतने में यहाँ पर AR फॉक्स आ गए, जहाँ पर AR फॉक्स ने निक वेन से उन पर अटैक करने के लिए माफी मांगी। पर सरप्राइजिंगली निक वेन यहाँ पर AR फॉक्स को माफ किए बगैर यहाँ चले गए, लेकिन डार्बी एलिन ने AR फॉक्स को माफ कर दिया है। तो देखना पड़ेगा कि इसके चलते डार्बी एलिन और निक वेन इनके बीच में आगे कुछ होता है या नहीं। जिसके बाद हमें द क्लेम का एक सॉन्ग भी देखने को मिला और इसके बाद विमेंस चैंपियनशिप मैच के लिए एक हाइप वीडियो भी आया और आगे शो पर रिकी स्टार्स और बिग बिल आ गए, जहां पर बिग बिल का मैच एक लोकल स्टार के खिलाफ होने वाला था और बिग बिल ने इस मैच के अंदर उस लोकल स्टार पर काफी तगड़ा अटैक कर ये मैच जीत लिया। और हमेशा की तरह ही फिर एक बार बिग बिल की ये मैच जीतने के बाद रिकी स्टार्स ने यहाँ पर उनके अपोनेंट पर एक बेल्ट से अटैक कर दिया और कहा कि नेक्स्ट वीक रिकी स्टार्स और भी बड़ा बेल्ट लेकर आएंगे। और रेफरी के रोकने के बाद रिकी स्टार्स यहाँ चले गए। तो देखना पड़ेगा कि उनके साथ आगे क्या होता है। पर इसके बाद हमने देखा कि लेक्सी बैकस्टेज में रूबी सोहो का इंटरव्यू ले रही थी और यहीं पर बात करते हुए रूबी सोहो ने रैम्पेज शो पर हुई चीजों की वजह से क्रिस स्टैटलैंडर को TBS में चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि क्या क्रिस स्टैटलैंडर ये चैलेंज एक्सेप्ट करती है। पर इसके बाद हमें कोलिजन शो पर विलो नाइटिंगेल रॉबर्ट रेनेगेट को फेस करती हुई दिखाई दी। और अगर आपको नहीं पता कि रॉबर्ट रेनेगेट कौन है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेनेगेट सिस्टर एक तरीके से AEW की बेला ट्विंस है, क्योंकि वो ट्विन सिस्टर है जो दोनों मिलकर इस मैच के अंदर विलो नाइटिंगेल पर काफी तगड़ा अटैक कर रही थी। लेकिन फिर भी विलो नाइटिंगेल इस मैच के अंदर बनी रही और फाइनली दोनों बहनों को साइड में लगाकर रॉबर्ट रेनेगेट पर अपना फिनिशर लगाकर विलो नाइटिंगेल ने ये मैच जीत लिया। तो देखना पड़ेगा कि आगे उनके लिए क्या होता है। पर इसके बाद हमें दिखाया गया कि किस तरीके से यूनाइटेड किंगडम के अंदर जाकर सरिया टीवी न्यूज चैनल्स पर AEW प्रमोट कर रही है और क्रिस जेरिको यूनाइटेड किंगडम के अंदर जाकर फौजी बैंड के साथ काफी सारे टूर्स करते हुए AEW के ऑल इन शो को प्रमोट कर रहे हैं। जिसके बाद हमें क्रिस स्टैटलैंडर कोलिजन शो पर एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर रूबी सोहो का चैलेंज एक्सेप्ट करती हुई दिखाई दी। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब इनके बीच में मैच होता है तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है। पर इसके बाद कोलिजन शो पर कीथ ली का भी एक 1-on-1 मैच हुआ, जहां पर उनका अपोनेंट एक लोकल स्टार था और कीथ ली ने उस पर काफी तगड़ा अटैक कर ये मैच जीत लिया। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे कीथ ली के साथ क्या होता है। पर इसके बाद फिर एक बार हमें लेफ हेक्सागोन एनोब्ले की स्टोरी आगे कंटिन्यू होती हुई दिखाई दी, जहां पर हमने देखा कि किडनैप होने के बाद प्रेस्टन वांस और डेलिस्टी को इन दोनों ने अपने आप को छुड़ा लिया है। और ये देखकर यहाँ पर एक डार्क फियर काफी खुश था। तो देखना पड़ेगा कि वो कौन है। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो पर समोआ जो आते हुए दिखाई दिए और बात करते हुए समोआ जो ने बताया कि समोआ जो से कहा गया है कि अगर समोआ जो मेन इवेंट मैच के अंदर किस तरीके से भी इंटरफेयर करते हैं तो ऑल इन शो पर होने वाला उनका मैच कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए समोआ जो यहाँ पर कॉमेडी टीम पर बैठे। और इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर कोलिजन शो का मेन इवेंट स्टार्ट हुआ, जहाँ पर हमें CM पंक, डार्बी एलिन, स्टिंग और हुक मिलकर 8-man टैग टीम मैच के अंदर लुचासोरस, ब्रायन केज, स्वर्ल स्ट्रिकलैंड और क्रिश्चियन केज को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइस फिर एक बार कोलिजन शो का ये मेन इवेंट मैच एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहाँ पर हमें इस मैच के अंदर काफी बढ़िया मूव्स भी देखने को मिले। और फिर एक बार स्टिंग की इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त रही और फाइनली इस मैच के आखिर में CM पंक ने ब्रायन केज पर अपना फिनिशर GTS लगा दिया। पर सरप्राइजिंगली CM पंक ने ब्रायन केज पर समोआ जो का फिनिशर कोकिना क्लंच लगा दिया और सबमिशन के सहारे पंक ने ये मैच जीता। जो देखकर समोआ जो काफी गुस्से में ये मैच खत्म होने के बाद CM पंक के ऊपर अटैक करने के लिए आए और इतने में यहाँ पर जैक पेरी भी हुक के ऊपर अटैक करने के लिए आ गए और एक काफी बड़े ब्रॉल के अंदर इस वीक का कोलिजन शो ऑफ एयर चला गया, जो शो सच में एक काफी जबरदस्त शो रहा है। और गाइज मुझे ये शो काफी पसंद आया है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन फिलहाल के लिए जिसे किसे नहीं पता कि मैं AEW का ऑल इन शो कब देखने को मिलने वाला है, तो उसे मैं बताना चाहूंगा कि गाइज में AEW का ऑल इन शो आज शाम को 9:30 बजे से यूट्यूब पर प्री शो देखने को मिलने वाला है। और गाइज में ये ऑल इन शो इंडिया के यूरोस्पोर्ट चैनल के ऊपर 10:30 बजे से लाइव देखने को मिल जाएगा, जो शो मिस मत करना। और इसके साथ ही चलो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि क्रिस जेरिको ने ऑल इन पे पर व्यू के पहले यहाँ पर कौन सी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि हर एक रेसलर किसी भी शो को काफी बढ़िया बनाने के लिए अपने एक स्पेशल एंट्रेंस करता है और यहीं पर ऑल इन पे पर व्यू के पहले क्रिस जेरिको ने एक वीडियो पैकेज के अंदर बात करते हुए कहा कि क्रिस जेरिको की ऑल इन पे पर व्यू के लिए काफी बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है कि क्रिस जेरिको ऑल इन पे पर व्यू पर खुद अपना सॉन्ग गाने वाले है और खुद अपना सॉन्ग गाकर क्रिस जेरिको अपने एंट्रेंस करने वाले है, जिससे आप समझ सकते हैं कि क्रिस जेरिको की ऑल इन पे पर व्यू पर एक काफी बढ़िया एंट्रेंस होने वाली है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जेरिको की एंट्रेंस कैसी होती है और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप ऑल इन शो पर स्पेशल एंट्रेंस देखना चाहते हैं या नहीं। पर इसके साथ ही फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें ब्रायन डेनियल्सन ऑल इन शो पर देखने को मिलने वाले हैं या नहीं। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि ब्रायन डेनियल्सन इंजरी के चलते AEW के शोज पर परफॉर्म नहीं कर रहे, जबकि ब्रायन डेनियल्सन ऑल इन शो के लिए रेसल करने के लिए शेड्यूल थे, लेकिन ब्रायन इंजर्ड है, इसलिए वो शो पर रेसल तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी हाल फिलहाल में ब्रायन को लेकर ऐसी अपडेट
अपडेट सामने आ रही है कि माना कि ब्रायन इंजर्ड है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें ब्रायन डेनियल्सन ऑल इन पे पर व्यू के लिए शेड्यूल होते हुए दिखाई दिए हैं। और फिलहाल के लिए किसी को भी ये नहीं पता कि ब्रायन ऑल इन शो पर आकर रेसल करने भी वाले हैं या नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए ब्रायन ऑल इन शो पर आने वाले हैं, ये कंफर्म है। जो बातें हाल फिलहाल में ब्रायन डेनियल्सन को लेकर सामने आ रही है, तो देखना पड़ेगा कि ऑल इन शो पर आकर ब्रायन डेनियल्सन क्या करते हैं। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस पर क्या कहना है। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?